ऊपर से ब्रह्मा जी महाराज देखते रहे। उनको आश्चर्य हो गया और मन में बड़ा सुंदर भाव आया। ओहो ओहो, ये कितने भक्त वत्सल हैं, ये कितने निज जन प्रिय हैं। भगवान का एक नाम है निज जन प्रिय। कि देखो छोटे से बालक बनकर ये विहार करते हैं, इनके साथ ये बच्चे खेलते हैं। देखो ना आगासुर का इन्होंने किस प्रकार से उद्धार कर दिया, अभी संदेह नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी के मन में कोई संदेह नहीं है, मन में महिमा जागी है। ग्रंथकार यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा जी को कोई संदेह नहीं हुआ है, बल्कि इनके मन में और चटपटी लगी है भगवान की और महिमा को देखने की का इनके मन में उत्साह प्रकट हुआ है। श्री ब्रह्मा जी के मन में शंका नहीं हुई है, बल्कि उत्साह पैदा हुआ है, मैं प्रभु की और भी लीलाएं देखूं। शंका नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए कहना शंका नहीं है, बल्कि उत्साह है, महिमा जानने की और ललसा है। सारे ग्वारिया भगवान से मिल रहे हैं, बड़ाई करें, भैया तू तो बहुत बड़ो है, भैया ये बता कि हम लोग अंदर गए तो मर गए। बच्चे पूछे तू गया अंदर, बोले हाँ मैं भी गयो। तब बच्चे कहें तू जीवित कैसे रहो, तू कैसे नहीं मरो। अब हम सब मर गए, वह तो ऐसी भैया भयानक जहरीली आग की लपट थी कि अंदर हम सब तो जल गए। और एक बार बड़ा दुख हुआ, कलेश भी हुआ, फिर बेहोश हो गए, पता ही नहीं लगो कि कहाँ चक्कर है। बता कन्हैया कि तू भी तो हमारे जैसे छोटो सो लाला है, तू क्यों ना जलो। और यदि तू जला तो जल करके जी कैसे गया, क्या हुआ बता तो सही भैया। भगवान ने कहा भैया मो को एक मंत्र आवे है, सहचे सच चमत्कारम तान गदगद दक्षो अस्मि विषय ये ना गदनेन नागदेन गंध मात्र देवः। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा देखो भैयाओं, मैं जहर की दवा जानता हूँ। मेरे पास एक ऐसी दवा है कि उस दवा के लगते ही सारे के सारे सांप चूर चूर हो जाते हैं, उनमें कोई विष रहता ही नहीं। वह ऐसी दवा मेरे पास है, जिनके प्राण निकल जाते हैं, अगर उस दवा को सुंघा दिया जाए तो उनके प्राण भी आ जाते हैं, उन्हें नया जीवन प्राप्त हो जाता है। भैया बालक बोले जब तेरे पास ऐसी दवा है तब हम किससे क्यों डरें, दवा तेरे पास है ही, इसलिए हम सब कुछ करेंगे। अब उन बच्चों के मन में ये नहीं आया कि इसमें क्या क्या गूढ़ बात कह गए। यह बड़े सरल शिशु हैं, इसमें कितना रहस्य भरा है। भगवान के उन वचनों में यह विचारे बच्चों के समझ में नहीं आई। वे सोचे कोई दवा होगी इसके पास, कहीं से दवा ले आया होगा। सचमुच दवा से ही ये स्वयं जी गया और दवा से ही हम लोगों को भी याने जिला दिया। टीकाकार बड़ा सुंदर कहते हैं कि भाई और दवा क्या है, इनका नाम ही ऐसी दवा है कि जो निश्चेष्ट प्राणी हो गए हैं, जीवित रहे नहीं, वह भी जीवित हो जाते हैं। जीवित रहना क्या है, भगवान की ओर लगना ही जीवित रहना है, नहीं तो भैया वह सब मुर्दे हैं जो भगवान से लगे नहीं हैं। जिनकी जिंदगी मुर्दा हो गई है, जो विषयों में तमाम प्रलिप्त हो गए हैं, ऐसे लोग भी अगर श्री कृष्ण के नाम का अमृत पी लें, सूंघ लें, कहीं तो उनकी सारी ये माया जनित जो जड़ता है तुरंत नष्ट हो जाती है और वो जी पाते हैं। कृष्णेति वैष्णव मंत्रम श्रुत्वा मुक्तवो भवनेर। यह दवा सरल मती बच्चों को यह सब बात कहाँ ध्यान में आई।
कि इनके नाम की इतनी महिमा है, इनके रूप की महिमा है, इनके ज्ञान की महिमा है, इनकी लीला शक्ति की महिमा है, कि वह हमेशा सावधान रहती है कि सखाओं को, माताओं को, गोप सुंदरियों को निरंतर मधुर भाव से प्रभावित रखती है। इन बच्चों के मन में विशुद्ध सख्य भाव की प्रेरणा से यही आया कि हमारा जो कन्हैया है या के पास कोई बड़ी औषधि है जिससे जी गया, और जिसके कारण यह औषधि कहीं लगा दी होगी तो अगासुर का सिर फट गया। बच्चे बोले भैया तेरी जय हो कन्हैया, तेरी जय हो, तेरी दवा की जय हो जिसने अगासुर को मार दिया। अब श्री कृष्ण को सब गले लगाने लगे। अब बोले भैया आज बहुत देर हो गई है, आज यहाँ खाने पीने को विचार कछु करो भैया, अब जो है भूख लग रही है। आचार्य सुखदेव कथा कह रहे हैं, हम सूर्य जी के पद और गोपाल चंपू के श्लोकों से इस सुंदर कथा को स्मरण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने सुंदर प्रश्न पूछा है, हे गुरुदेव आप मुझे ये बताओ कि एक साल ग्वारियाओं ने जिस क्रिया को देखा भगवान की अगासुर मार दिया गया, वो एक साल के बाद अपनी माता पिताओं से जाके कहा ये बात हम सुनना चाहते हैं। हे गुरुदेव, जबकि होता यह था कि जाते ही सबके सब अपनी मैया बापों से कहते थे, लेकिन एक वर्ष यह रहस्य मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कथा सुंदर चले। साधु पुष्टम महाभागया त्वया भगवतोत्तमः। आचार्य सुखदेव कहते हैं अब सब के सब पुलीन पर आ गए, सारे के सारे जो ग्वार मंडल था। अगासुर मोक्ष का जब ये प्रकरण समाप्त हुआ तो बड़े जोर का कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे सभी लोगों में प्रेम जाग गया, लोग प्रेम में मत होकर भगवत रस में डूब गए। तब उन्होंने देखा कि अब ये फिर अधिकारी बन गए, अर्थात भगवत लीला कथा का अधिकारी कौन है? जो प्रेम रस में मगन है, जो शंका करने वाले हैं, कौतूहल से सुनने वाले हैं, हंसी मजाक के लिए सुनने वाले हैं, समय काटने के लिए सुनने वाले हैं, तर्क से सुनने वाले हैं। इनको भी सुनने से लाभ होता है, परंतु ये वास्तविक श्रवणा अधिकारी नहीं है। श्रवणा अधिकारी वह है जिस लीला का वर्णन है, उस लीला के रस में जिसका मन निमग्न हो जाता है, जो उसमें परम दुर्लभ भगवत रस का आस्वादन कर पाते हो। यूं तो भगवान की लीला कथा सबका मन निमग्न करने वाली है, लेकिन जो नहीं समझते हैं वह भी सुनकर प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके अधिकारी कौन है? आचार्य सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, इसके अधिकारी तुम हो। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भगवतोत्तमः। तुम महाभाग भी हो और कथा के श्रेष्ठ अधिकारी हो। दो शब्द कहे हैं, महाभाग कहा है और भगवतोत्तम कहा है। इससे सुखदेव जी का कहना है कि महाराज परीक्षित, तुम्हारे समान भाग्यवान जगत में कोई नहीं है। अब सांप डस गया है और मरने को बैठे हैं, घर छूट रहा है, राज्य छूट रहा है, और ये कहते हैं कि तुम महाभाग हो। कोई विषय आदमी सुने तो कहे कि महाभाग कैसे हैं? जिस इंसान को सांप ने डस लिया है, अर्थात जो मरने जा रहा है, जिसका राज्य सब कुछ छिन गया है, तो ये व्यक्ति महाभाग्यशाली कैसे हुआ? कोई मरते हुए आदमी को कोई कैसे कह सकता है कि महाभाग है? भाग्यवान तो आदमी लड़ पड़े और बोलेगा कि हम तो मर रहे हैं, और ये कहता है ब्राह्मण कि हम भाग्यवान हैं।
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं है। क्यों भाग्यवान कहा? पहले की बात याद दिलाई। परीक्षित, माता उत्तरा के गर्भ में मर चुके थे तुम। लोगों को बड़ी साधना के बाद भगवान के दर्शन होते हैं और तुमको तो गर्भ में ही दर्शन हो गए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो। जब तुम माता के गर्भ में रहे उस समय और तुमने चाहा भी नहीं कि हमें दर्शन हो, कहाँ तुम्हारे में ज्ञान था? तुम तो वहां ब्रह्मास्त्र से मृतवत हो चुके थे। तो उस समय भगवान ने स्वयं तुम्हारी माता के उदर में प्रवेश किया और तुम्हें जीवित किया। तुमको वहां अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया प्रभु ने। अतः तुम्हारे समान कौन भाग्यवान है। और इसके बाद परम सौभाग्य यह है कि भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए जिसके मन में उत्साह, उल्लास, उत्कंठा पैदा हो जाए, विषय वार्ता सुनने के लिए सब लोग लोलुप हैं। भोगों की बात, धन की बात, विलास की बात, इंद्रियों के विषयों की बात, यह सबको अच्छी लगती है और सब लोग सुमुत्सुक रहते हैं, परंतु वे भाग्यवान नहीं है। भगवान को छोड़कर भोगों में लगे हैं, वे अभागे और नरक रूप हैं। क्यों नरक रूप हैं? इसलिए कि वे नरकों के समान इकट्ठा करते रहते हैं। अपने अंदर संस्कार रूप से और उनके आसपास रहने वाले, उनसे मिलने जुलने वाले भी नरकों में जाने की तैयारी करने लगते हैं। भोगों की बात करते हैं और बोले, और स्थिति ये बनती है कि जो लोग ते नर नरक रूप जीवित जग भव भंजन पद विमुख अभागी, विनय पत्रिका में कहते हैं जो भगवान के चरणों से विमुख है वे जगत में कितने ही भाग्यवान चाहे कहलामे, कितने धनवान कहलामे, कितने स्वस्थ कहलामे, लेकिन वो वास्तव में अभागे हैं और नरक रूप है। स्वयं रात दिन जलते रहते हैं, चाहे उनको समझे कि बड़े सुखी हैं, पर उनका जो अंतर दहा है, अंदर की जो ज्वाला है वो धधकती रहती है। जो भी ऐसे लोगों के पास जाके बैठते हैं उनका भी जलना शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा है, यदि कोई सच्चा साधक भी अगर भोगियों के पास रहने लगे तो भोगियों की अंतर ज्वाला उसके अंदर आ जाएगी, वह भी जलने लगेगा। उसका जो संतोषामृत है, जो साधक का संतोषामृत है, अर्थात जो उसका संतोष है, वह सूख जाएगा और विषय कामना की जो आग है उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी। इसलिए कहा गया है किसी प्रकार से भी भोगी का संग न करे, संसारी व्यक्ति का संग न करे। भोगी का संग बड़ी गहरी माया है, भोगी का संग बड़ी गहरी साजिश है, इस साधक जीवन को नष्ट कर देती है। आचार्य सुखदेव कहते तुम महाभाग हो, तुम्हारे मृत्यु काल में ये संग मिला है, तुम्हारे आसपास इतने महात्मा बैठे हैं राजन, तुम्हारे अंदर भगवत गुण गान, भगवान के रहस्य को जानने की, लीला कथा श्रवण करने की आकांक्षा पैदा हो गई। राजन, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये सारे संसार के त्रिलोकी के महात्मा तुम्हारे मरण का दर्शन करने आए हैं राजन। भगवान के विषय में जिसको सुनने की इच्छा, मन में उत्कंठा हो जाए, जिसको रस आने लगे, वह वास्तव में संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। भावावेश में सुखदेव जी ने कह दिया, साधुम पुष्टम महाभागा त्वया भगवतोत्तमः, तुम बड़े भाग्यवान हो। और दूसरी बात क्या कही, तुम भागवतोत्तम हो। भागवत का अर्थ है भक्त, और भक्तोत्तम अर्थात जो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो। देखिए, जो श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, वे भक्त हैं। पर जिनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, उस प्रेम प्रबल हृदय को लेकर के भगवान को अपना मानकर जो
उनकी लीलाओं में रो उठते हैं, नाच उठते हैं, पागल हो जाते हैं, उसको कहा गया है भगवतोत्तम। जो अपने प्रियतम की कोई बात सुनाता हो, उनकी चर्चा करता हो और वो चर्चा उन प्रेमियों के हृदय में आ जाए, तो कहा गया है ये भागवतों में सबसे श्रेष्ठ है भाई। हे परीक्षित, मैं देख रहा हूं आज कई दिन हो गए हैं तुमने जल भी नहीं पिया है। मैं देख रहा हूं आपने आसन भी नहीं बदला, आपने अपनी कोई चेष्टा नहीं की, आप बैठे हो। ऐसे व्यक्ति को त्रिभुवन का वैभव उन्हें प्राप्त कोई कराने की बात कहे तो भगवान को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। ये बात स्पष्ट है, ये बिल्कुल तथ्य है, सत्य बात है। क्योंकि जब महाराज परीक्षित वहां बैठे कथा के लिए तो देवता लोग अमृत लेकर के आए कि महाराज ये अमृत आप ले लीजिए, आप जी जाइए और हमें एक कथा अमृत दे दो। महाराज परीक्षित ने साफ मना किया। भगवान की बाल लीलाओं को सुखदेव जी सुना रहे हैं। अगासुर का वध हुआ है, सब ग्वार मंडल यमुना जी के पुलीर पर जोर जोर से श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा जितने प्रश्न किए हैं वे सारे प्रश्न उत्तम हैं। तत्व की बात जानने का प्रश्न भी बड़ा ऊंचा है, लेकिन प्रेमिल हृदय से पूछा हुआ भगवान की लीला कथा का जो प्रश्न है वह साधु प्रश्न है। आचार्य सुखदेव कहते हैं अगर कोई तत्व के बारे में प्रश्न करे तो श्रेष्ठ है, यदि कोई और उत्तम प्रश्न करे कुछ वह भी श्रेष्ठ है, सृष्टि के बारे में प्रश्न करे वह भी श्रेष्ठ है, लेकिन कोई प्रेम से डूबा हुआ हृदय भगवान की लीला कथा का यदि कोई प्रश्न करे वह उस प्रश्न के लिए कहा गया है भागवत में कि वह साधु प्रश्न है, उससे बढ़कर के कोई प्रश्न नहीं है। आचार्य सुखदेव ने महाभा कहकर के परीक्षित का अभिनंदन किया। असत भावना को लेकर जो लोग सब मस्त रहते हैं, कोई यदि असत की को त्यागता भी है तो सतरूप किसी तत्व के पीछे लग जाता है, ज्ञान योगादि अनुष्ठान करता है, कभी भक्त बनता है, कभी कीर्तन करता है, वह बड़ा सुंदर है, कभी ऐश्वर्य में भगवान को भजता है, ये भी कोई बात खराब नहीं है। लेकिन जो सबसे सारग्रही है वो कौन है? जो वास्तव में भगवान का हो करके और भगवान के अलावा कोई और किसी को आकांक्षा ना हो, संसार में कोई ममता ना हो, कहीं आसक्ति ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जब भगवान के विषय में प्रश्न करे और ऐसा ही कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनाए, यही महाभाग है। महाराज परीक्षित जैसा अनासक्त कोई है नहीं और आचार्य सुखदेव जैसा कोई निर्वैर मुनि नहीं। इन्हें संसार से कुछ लेना नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जहां जहां भी भक्तों ने जहां जहां भगवान से कुछ मांगा है तो दो ही बात मांगी है। मैं ये बात बार बार कहता हूं और इसे पदों में भी गाता हूं, इसका कीर्तन भी गाता हूं। पूरे वैदिक लिटरेचर में अगर शुद्ध पवित्र भक्तों ने भगवान से कुछ मांगा है, बार बार अगर यदि मांग की है तो दो बातों की मांग की है। एक मांग तो उनकी स्पेशल है, वो कहते हैं आपका स्मरण बना रहे। प्रत्येक संसार के शुद्ध भक्त ने यही कहा है प्रभु अपना स्मरण बना, आपका स्मरण बना रहे, आप अपना स्मरण हमें दीजिए। और दूसरी मांग भक्तों ने की है कि आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए।
सरकार न मुक्ति चाहिए, न सदगति चाहिए, न इससे बढ़ के न पीछे कुछ चाहिए नहीं। सदगति दुर्गति हम कुछ नहीं जानते, हमारी दुर्गति होवे हमारी सदगति होवे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो दो बातें दे दो कि आपका स्मरण बना रहे और आपके भक्तों का संग मिलता रहे, इसके अलावा सरकार हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप पूरी भागवत उठा के देखिए, आपको दो बातें बराबर सुनने को मिलती हैं। श्रवणो उत्सुकता, इससे क्या होता है? इससे बड़ा सुंदर फल मिलता है। भगवान की लीला कथा से मन भर जाता है। हमारे मन के संस्कार हैं, ये संस्कार सारे के सारे विलुप्त होने बड़े मुश्किल है। लीला संस्कार से भर जाता है मन, इसलिए बड़ा सीधा सा साधन है। जैसा मन में आवे भगवान की लीला का चिंतन करते रहो। भगवान सत्य हैं, उनकी लीला भी सत्य है, उनके सारे कार्यकलाप भी सत्य हैं। इसलिए मैं ये बात देखता हूँ कि इस ब्रज में और विशेषकर अयोध्या में भगवान की लीला कथा में महात्मा डूबे रहते हैं। जगत चर्चा श्रवण करने में नित्य विरक्ति और भगवत लीला कथा श्रवण करने में एकांतिक अनुरक्ति, यह जब हो जाए तो पता लगे कि इसके मन में लीला कथा श्रवण का सौभाग्य पैदा हो गया है जीवन में। जगत चर्चा से, जो संसार की चर्चा से उससे विरक्ति हो जाए और लीला कथा से आसक्ति हो जाए, अनुरक्ति हो जाए, ऐसा सौभाग्य जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, समझ लो भगवान उसके मन में आ गए, दिमाग में आ गए और रोम रोम में आ गए, जीवन में आ गए, और वो फिर बदलेगा ही बदलेगा। जय श्री राधे।